लाल जोड़े में कैसी शर्माई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे। लाल जोड़े में कैसी शर्माई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी विवाह का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है और हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी तुलसी विवाह कराता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महादान कन्यादान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। यदि आप एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाए तो फिर आप कब करा सकते हैं, ये भी आप जानेंगे। तुलसी विवाह को कोई भी करा सकता है। यदि विवाहित दंपत्ति जो संतानहीन हो, संतान की कामना रखते हो, तो उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। यदि कुंवारे लोग, अविवाहित लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं तो उनके विवाह के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन यदि मधुर नहीं है तो दाम्पत्य जीवन भी मधुर हो जाता है। इसके अलावा तुलसी विवाह कराने से जीवन भर शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए यदि अवसर मिले तो जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। तुलसी विवाह कराने वाले भक्तों को इस दिन उपवास रखना चाहिए और शाम के समय गोधूली बेला या प्रदोष काल मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। यदि व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो तुलसी विवाह के आयोजन में आप सम्मिलित भी हो सकते हैं और तुलसी विवाह के काम में आने वाली जो भी सामग्री है या श्रृंगार की सामग्री है वो आप दान में भी दे सकते हैं। जो लोग भी 12 नवंबर मंगलवार के दिन तुलसी विवाह कराना चाहते हो वो शाम 5:29 से 7:53 के बीच में तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत के पारण वाले दिन यानी अगले दिन 13 नवंबर बुधवार को शाम 4:53 से लेकर 6:23 तक का जो समय है वो भी तुलसी विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है, तो आप इस मुहूर्त में भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के बाद ही विवाह आयोजन संपन्न कराना चाहिए, उससे पहले आपको देव उठाने चाहिए। तुलसी विवाह से जुड़ा हुआ एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे कराते समय आपको आसन सहित ही तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे कराने चाहिए। यानी कि आपने जिस चौकी पर तुलसी जी का गमला रखा है या जिस चौकी पर आपने शालिग्राम भगवान जी को विराजित किया है, चौकी सहित ही आपको परिक्रमा यानी फेरे करवाने चाहिए। अगर आप एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाए हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी या फिर एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी शाम को प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो तुलसी जी का विवाह कैसे कराया जाता है तो इसकी अलग से कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं।